बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, 16 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। जूजू अब वक्त गुजरता जा रहा है, शेर अफजल मरवत की रिहाई मुश्किल होती जा रही है। दूसरी तरफ वुकला के सबर का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो सामने आ गई है कि शेर अफजल मरवत कहां है। क्या शेर अफजल मरवत को जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है? शेर अफजल मरवत अचानक जेल से कहां गायब हो गए हैं? तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। वुकला की जानिब से जो अल्टीमेटम शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से हुकूमत को दिया गया था, वो अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। मुल्क भर से वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर पहुंचना शुरू हो चुकी है। आज 16 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। आज शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से वुकला क्या करने जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिस दिन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन ये खदशात फैलाए जा रहे थे, उसी दिन ये बातें हो रही थी कि अब शेर अफजल मरवत को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को 1 महीने के लिए नजरबंद किया गया था और पुलिस के लिए 1 महीने की नजरबंदी बरकरार रखना बड़ा मुश्किल था। जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत होनी थी, उसी दिन शेर अफजल मरवत की नजरबंदी खत्म हो जानी थी, क्योंकि शेर अफजल के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, कोई कानून या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। इस वजह से शेर अफजल मरवत के ऊपर और मुकदमात बनवाए जाएंगे, ये खदशात उसी दिन से जन्म ले रहे थे जिस दिन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। यानी जिस तरीके से पिछले 7-8 महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या कारकुनान के साथ हुआ, उसी तरीके से शेर अफजल मरवत के साथ होगा। यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ भी यही हो रहा है। उनको एक मुकदमे में पकड़ा जाता है, अदालत उनकी रिहाई का हुक्म देती है, साथ ही किसी और नामालूम मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। खुद इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में जमानत दी तो और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत जब उठाया गया था, उसी टाइम ये बातचीत हो रही थी कि अब शेर अफजल के ऊपर और मुकदमात बनाए जाएंगे। कल से लेकर अब तक शेर अफजल मरवत को कहां रखा गया? क्या शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं, यानी जहां पर उनको इब्तदाई तौर पर लेकर जाया गया था? इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन, यानी जो वुकला की तंजीमें हैं, वो क्या खबर दे रही हैं? क्या शेर अफजल मरवत की किसी से मुलाकात हुई है? देखिए, जिस दिन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था, सबसे पहले उनको लाहौर के मजंग थाने में लेकर गए थे खुद सरदार लतीफ खोसा, जो इस टाइम तकरीबन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को हेड कर रहे हैं। वो सबसे पहले थाना मजंग गए थे। वहां पर उनकी शेर अफजल मरवत से मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन क्योंकि जहां से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था वो थाना मजंग की हुदूद लगती है, इसी वजह से वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद सरदार लतीफ खोसा की सरबराही में थाना मजंग चली गई थी। उसी टाइम शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था। यानी इस टाइम जहां पर तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम तर कैदी, तमाम तर रहनुमा मौजूद है। शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से उसी टाइम दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई और लाहौर हाईकोर्ट ने पीर वाले दिन इस केस की समाअत मुकर्रर कर दी। लेकिन कल रात को यह खबर सामने आई है, रात गए, कि शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, कहीं नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है। यानी वो तमाम तर रिपोर्टर्स जो अदालत को कवर करते हैं, वो भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रात गए शेर अफजल मरवत को शायद लाहौर से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। यानी या वो पंजाब पुलिस ने किया, निगरान हुकूमत पंजाब ने किया, या किसी और इदारे ने किया, यह अभी तक खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई है कि शेर अफजल मरवत अब कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो खदशात थे कि शेर अफजल के ऊपर अब और मुकदमात बनाएंगे, क्योंकि अगर शेर अफजल मरवत के ऊपर कोई और मुकदमा नहीं बनता तो मैं आपको यह गारंटी से कह सकता हूं पीर वाले दिन शेर अफजल मरवत की रिहाई हो जानी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में शेर अफजल मरवत को रिलीफ दे देना है, क्योंकि शेर अफजल के ऊपर कोई ऐसा संगीन इल्जाम है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वर्कर कन्वेंशन किए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस जुर्म में उनको 1 महीने के लिए नजरबंद कर दिया। लेकिन
अब जबकि शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से कहीं और मुंतकिल हो गए हैं, शेर अफजल मरवत को कहीं और लेकर जाया गया है, इसका मतलब यह है कि तैयारी की जा रही है कि उनके ऊपर कोई और मुकदमा बनाया जाए। जो कुछ बाकी रहनुमाओं के साथ हो रहा है वो तो खैर शेर अफजल मरवत नहीं करेंगे, यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे इमरान खान के खिलाफ। जिस तरीके से शेर अफजल मरवत का कंडक्ट रहा है, जिस तरीके से वो एक दबंग आदमी है, जिस तरीके से वो एक नडर आदमी है, जिस तरीके से उन्होंने वर्कर कन्वेंशन किए, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है बात कि शेर अफजल मरवत जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, हां उनको जेल में रखने के लिए यह जरूर किया जा सकता है कि उनके ऊपर अब मुकदमात बनवाए जाएं ताकि कम से कम इलेक्शन तक शेर अफजल मरवत भी बाहर ना आ सके। लेकिन अब दूसरी तरफ देखना यह है कि लाहौर के वो वकला जो उस टाइम शेर अफजल मरवत के साथ थे, लाहौर बार एसोसिएशन, मुल्क भर के वकला, जिनके हवाले से पिछले 2 दिन से यह खबरें सामने आ रही हैं कि वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो हुकूमत को बार बार तंबीह कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए, वो बार बार डेडलाइन दे रहे हैं। अब अल्टीमेटम सब खत्म हो चुके हैं। अब शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जो भी डेडलाइंस दी गई थी वो खत्म हो चुकी हैं। आगे क्या किया जाए? शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जो आज लाहौर बार एसोसिएशन का इजलास होना था वो इजलास तो खत्म हो चुका है। उसके अंदर यही तय किया गया है कि पीर वाले दिन यानी अगले 24 से 48 घंटे और वेट किया जाएगा। पीर वाले दिन अदालतों का बायकॉट किया जा सकता है। पीर वाले दिन से जो केस से शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप करना है उसका नतीजा देखा जाएगा। लेकिन अगर शेर अफजल के ऊपर कोई और मुकदमा बन जाता है तब ये वकला क्या करेंगे? यानी अभी तक जो अल्टीमेटम हुकूमत को दिया गया था वो अल्टीमेटम के ऊपर हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। साथ के साथ शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से भी लेके, यानी हुकूमत को शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जो प्रेशर वकला बिल्ड कर रहे थे, लग ये रहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। अगले 48 घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वकला ने आज कोई सीरियस किस्म की स्ट्राइक की, सीरियस किस्म की कॉल दी, उससे तो शायद फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इसी वजह से ही सिर्फ अल्टीमेटम दिए गए, सिर्फ कॉल दी गई, डेडलाइन दी गई और कहा गया कि लाहौर बार एसोसिएशन इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल देगी, तो यूं लग रहा है कि शायद शेर अफजल मरवत की रिहाई अब हर गुजरते वक्त के साथ मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वकला तंजीमें भी डिवाइड हैं। कुछ वकला तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं तो कुछ वकला तंजीमें दीगर सियासी जमातों के साथ खड़ी हैं। लेकिन एक सीनियर वकील की इस तरीके से गिरफ्तारी के ऊपर मुल्क भर के वकला को इकट्ठे होना चाहिए था, जजेस को बोलना चाहिए था। यानी एक वकील की जिस तरीके से तज़हीक की गई, जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया, होना तो यह चाहिए था कि उसी टाइम पुलिस को हुक्म दिया जाता अदालत की जानिब से कि शेर अफजल मरवत को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। उनके खिलाफ जो एविडेंस है, यानी जो उनके ऊपर यह इल्जाम है कि जनाब इन्होंने शरपसंदी ये कर सकते हैं इसलिए इनको 1 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा, यानी नक्शे आमा में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि 3 एमपीओ का कानून यही है ना कि आप अगर बाहर रहेंगे तो अमन अमान की सूरत हाल खराब की जा सकती है। जिस केस में इमरान रियाज खान को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद उनको 1 महीने की नजरबंदी के बाद आपने देखा 142 दिन तक वो नामालूम मकाम पर रहे, 142 दिन तक गायब रहे। तो खदशा यही है कि शेर अफजल मरवत के साथ भी यही होगा। यानी 1 महीने की को बुनियाद बनाकर, 3 एमपीओ को बुनियाद बनाकर शेर अफजल मरवत को कितने दिन तक अंदर रखा जाएगा। अब यह केस लंबा होता जा रहा है। जो जो वक्त गुजरता जाएगा शेर अफजल मरवत की रिहाई मुश्किल होती जाएगी, बल्कि नामुमकिन होती जाएगी। फिर वही तरीकेकार के जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक मामलात अंडर कंट्रोल नहीं आ जाते, तब तक शेर अफजल मरवत जो है वो रिहा नहीं होंगे। बहरहाल इस हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वकला क्या सिर्फ बातें करेंगे या कोई एहतजाज की कॉल देकर कोई बड़ा ऐलान भी करेंगे? मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।